बिहार में हो रहे भूमि सर्वे में के पाठक की एंट्री के बाद से हलचल मच गई है। भूमि माफिया थर-थर कांप रहे, सीओ सीआई भी डर गए हैं। राजस्व कर्मचारी की बात ही छोड़ दीजिए और अंचल ऑफिस में रहने वाले दलाल भी अब इधर उधर बंगले झांक रहे हैं। क्या कुछ होने वाला है और किसान कन्फ्यूजन में है तारीख को लेकर कि जो डेट बढ़ा है, कागज लिया जा रहा है, ये कब तक लिया जा रहा है। कोई अगस्त की बात कर रहा है तो कोई जुलाई की बात कर रहा है। किसानों में कन्फ्यूजन है और इन कन्फ्यूजन को लेकर सूर्य विहार ने जानकारी जुटाई है कि आखिर असल में तारीख कब तक बढ़ा है या ऐसे ही लिया जा रहा है कागजात। तो आज तमाम चीज़ें बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से, किसानों से, रैयतों से यह अपील करना चाहते हैं कि ये आपका चैनल है, आपके आशीर्वाद से ही यहाँ तक हम पहुँचे हैं। शून्य से लेकर 95,400 परिवारों के हम चैनल बन चुके हैं। अगर लेकिन आप आशीर्वाद दे देंगे तो मिलियन का सफ़र भी हम बहुत जल्द तय कर लेंगे। लाख का आंकड़ा तो आप तुरंत पार कराइए, क्योंकि हम 13 करोड़ बिहारी हैं, करोड़ों मोबाइल यूज़र हैं। अगर हम चाह ले तो किसी को शून्य से शिखर तक पहुंचा ले। तो जल्दी कीजिए, इस चैनल को यूट्यूब पर जाइए, सूर्य विहार टाइप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। भूमि सर्वे अगस्त 2024 से चल रहा है। अब तक कई बार तारीख, 2 बार तारीख बढ़ चुका है और ये जो तारीख था 31 मार्च 2025, ये मियाद भी खत्म हो गया। लेकिन सरकार ने ये तय किया कि हम अभी तारीख तो नहीं बढ़ाएंगे, कागजात किसानों से लेंगे, जैसे पूर्व की भांति हम ले रहे थे, लेते रहेंगे। ना ऑनलाइन पोर्टल बंद होगा, ना हम शिविरों को बंद करेंगे, ताला लटकाएंगे। अमीन जैसे शिविर में जा रहे हैं वैसे जाएं, कानून को जाएं, शिविर पर भारी जाएं। जिला में जो एसओ बैठे हुए हैं वो जाएं, एएसओ जाएं। कहीं हम काम नहीं बंद कर रहे हैं। जिस तरीके से काम चल रहा था उसी तरीके से काम चलता रहेगा। अब अगर तारीखों को लेकर कंफ्यूजन है, कई दर्शक फोन करके सूर्य विहार में फोन करके पूछे, किसी ने पूछा जुलाई तक का समय बढ़ा है क्या, किसी ने कहा कि अगस्त तक की बात सुन रहे हैं, किसी ने कहा कि मई तक की बात है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग डेट बोल रहे हैं और कुछ सोशल मीडिया पर भी फर्जी पोस्ट चल रहे हैं, जिसके आधार पर किसानों में कन्फ्यूजन है। तो किसान लगातार जो है वो सूर्य विहार से पूछ रहे हैं। तो मेरे दिमाग में भी एक बातें आई, क्यों ना तारीखों को लेकर एक जानकारी जुटाई जाए और किसानों को बता दिया जाए। तो हमने कई अलग अलग जिलों के अधिकारियों से बात की, निदेशालय के भी अधिकारियों से बात की। तो जानकारी ये निकल कर आई कि ऑनलाइन पोर्टल चालू रहेगा, मतलब जिस पे आप ऑनलाइन तरीके से कागजात जमा करते हैं आप जमा करते रहेंगे। शिविर में भी बंद नहीं किया गया, शिविर में भी कागजात लिए जाएंगे। अब बात तारीखों को लेकर है कि कब तक तारीख बढ़ा है। तो देखिए, तारीख बढ़ा नहीं है, जो 31 तारीख तक था वही था, बस एक छूट दी गई है कि कागजात हम लेते रहेंगे, इसको बढ़ना ही मानिए। लेकिन एक जो डेडलाइन तय होता है वो डेडलाइन अब तक तय नहीं हुआ है कि हम इतने तारीख तक ही कागजात लेंगे और इतने तारीख तक नहीं लेंगे। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, कोई कन्फ्यूजन में मत रहिए। कागजात अभी तक लिए जाएंगे। तब तक अगर कागजात लेना बंद अगर होगा तो आप यकीन मानिए सबसे पहले सूर्य विहार आपके पास जानकारी लेकर आएगा और वैसे अखबारों में भी छपेंगे। सरकार भी एक गजट जारी करेगी, विज्ञापन जारी किया जाएगा, बता दिया जाएगा कि इतने तारीख तक ही कागजात जमा लिए जाएंगे, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक कोई डेट तय नहीं हुआ है। तो आप इत्मीनान से कागजात जमा करते रहिए। हालांकि आप बेपरवाह मत रहिए कि तारीख तय नहीं हुआ है तो हम घर पर बैठे रहेंगे। तो ये गलतफहमी में मत रहिएगा। तारीख तय नहीं हुआ है लेकिन आप काम बंद मत रखिए, कागजात जुगाड़ कीजिए। अगर कागजात जुगाड़ हो गए हैं, वंशावली बन गया है, तो शिविर में जाकर जमा कर दीजिए। जब तारीख तय होगा तब आपका सर्वे हो जाएगा। आप बेफिक्र और लापरवाह क्यों बनिएगा। आप एक जवाबदेह किसान बनिए, एक जवाबदेह नागरिक बनिए बिहार के, और सरकार के कामों में सहयोग कीजिए। ये एक अलग बात है। अब के पाठक की एंट्री कैसे हुई है इस विभाग में, हमने खबर पहले किया है, और उनके एंट्री से विभाग में हलचल कैसे मचा है। तो आपको बता दें के पाठक फिलहाल राजस्व परिषद के अध्यक्ष हैं।
और राजस्व परिषद सरकारी ज़मीनों को देखरेख करती है। और संपत्ति को लेकर जो नीलाम पत्र दायर होता है, सर्टिफिकेट केस आप जानते ही होता है, उन सब वादों को राजस्व परिषद देखता है। जो रेवेन्यू के सरकारी रेवेन्यू से जुड़ा हुआ जो भी मसला है उसको राजस्व परिषद देखता है। सरकारी ज़मीनों को भी राजस्व परिषद ही देखता है, चाहे वो गर्मजुर्वा मालिक हो, गर्मजुर्वा आम हो, खास हो, या कोई भी केसरे हिंद हो, कोई भी जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसको राजस्व परिषद ही देखता है। और उसको लेकर के पाठक ऐसे ऐसे फरमान दे रहे हैं जिससे अब डीएमओ में हड़कंप है। सीओ साहब तो कांप रहे हैं, और वो सीओ साहब ज़्यादा कांप रहे हैं जो सरकारी ज़मीनों को दखल खारिज कर दिए हैं। वो रजिस्ट्रार भी कांप रहे हैं जो ज़मीन की रजिस्ट्री कर दिए, क्योंकि अब के पाठक बोल रहे हैं कि जो सरकारी ज़मीन को रजिस्ट्री किए होंगे ना मालिक, उन पर क्रिमिनल केस करेंगे। कैसे कर दिए। और जो सीओ दखल खारिज किए होंगे उन पर भी कार्रवाई करेंगे, रिकवरी करेंगे पैसा। इतना गफलतबाजी कैसे हुआ है। रेवड़ी के तरह ज़मीन बांट दिए गए, सरकार का ज़मीन और प्राइवेट आदमी बेच दे और सीओ साहब उसको सरकारी कर दे, दखल खारिज कर दे। वाह, ये खेल तो बड़ा निराला है जी। और ये खेल कब से चल रहा था। तो अब इसकी खबर बहुत तबीयत से ये माफ़ कीजिएगा के पाठक ले रहे हैं। और ये उनके काम, अब पहले तो बेतिया राज के 24,000 एकड़ ज़मीन को के पाठक ने कब्जा किया। अब बिहार के तमाम गर्मजुर्वा आम और ख़ास ज़मीनों को लेकर भी उन्होंने गाइडलाइन जारी कर दिया है कि एक नोटिस निकालिए सीओ साहब और किसानों को बोलिए छोड़ देने के लिए। 15 दिन का समय दीजिए, अगर नहीं छोड़े तो क्रिमिनल केस कीजिए, पुलिस अरेस्ट करेगी। एसपी को भी कह रहे हैं कि अगर केस हुआ तो गिरफ्तार कीजिए। और के पाठक इसी मिजाज से अब हड़कंप मचा हुआ है, खास करके भूमि माफियाओं में। और कुछ तो नेताजी लोग भी हैं जो विवाद के ज़मीनों को खरीदने में बड़ा मास्टर थे, माहिर थे। अब वैसे नेताजी का भी सांस फूल रहा है। और के पाठक अब जितने भी जिलों में, ब्लॉक में, अंचलों में जो सर्टिफिकेट के इसके मामले हैं ना, सबको कह रहे हैं कि अब उनको कुछ दिन का नोटिस दो, पैसे जमा करने के लिए बोलो, नहीं तो बॉडी वारंट करो, गिरफ्तार करो, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो इन आदेशों से हड़कंप हुआ है। पहले तो आरा में आरा डीएम को क्लास लगा दी, अब बिहार के अलग अलग जिलों के डीएम को हड़का रहे हैं और बोल रहे हैं ये सब नहीं चलेगा। और सरकारी ज़मीनों की एक लिस्ट, पूरा कुंडली खंगलवा रहे हैं। वैसे तो भूमि सुधार विभाग में पूरा कुंडली आ गया है ज़मीनों के, सरकारी ज़मीन किस जिले में कितना है, किन मौजों में कहाँ है, ये सब कुछ अब के पाठक ले रहे हैं। और के पाठक के इसी अंदाज से बड़ा नीतीश कुमार खुश हैं, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि सर्वे हो या ना हो, बिहार में सर्वे की चर्चाएं जरूर हो, क्योंकि तमाम चर्चों पर ये चर्चा भारी पड़ जाए। चाहे वो कांग्रेस लाठी खा रहा हो रोजगार दिलाने के नाम पर, या तेजस्वी लंबे लंबे भाषण दे रहे हों कि हमने 17 महीने में इतनी नौकरी दे दिया। अब इन सब चीज़ों पर नीतीश कुमार अपना चर्चा, सर्वे का चर्चा भारी करना चाहते हैं। वो हर सियासी दलों को इसी चर्चे से पटकना चाहते हैं और उनके इस सपने को साकार करते दिख रहे हैं के पाठक। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब राजस्व परिषद से उठा करके उसके तो रहेंगे ही चार्ज में, अब मेन भूमि सर्वे जो है, भूमि राजस्व विभाग है, इसके भी मेन लीड रोल में लाया जाएगा। और उनके नाम से ही अब बिहार के तमाम सीओ के हड़कंप में हैं। जो सीओ वर्तमान में ड्यूटी कर रहे हैं वो, और जो सीओ साहब रिटायर होकर चैन से बड़ा तीर्थ धाम कर रहे थे, उनकी चिंताएं भी बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने अपने ज़िंदगी में बहुत सारे फर्जी के वाला को भी मोटेशन कर दिया है। तो बस सभी लोगों की सांसें फूल रही है। और के पाठक की एंट्री से ही हलचल है। अगर वाकई में के पाठक कमान संभाल लिए सर्वे में, तो यकीन मानिए वो बहुत रफ्तार से काम करेंगे, उसी रफ्तार से काम करेंगे जिस रफ्तार से इस देश में बुलेट ट्रेन दौड़ती है। इस देश में नहीं, माफ़ कीजिए, बुलेट ट्रेन जिस रफ्तार से विदेशों में दौड़ती है, उसी रफ्तार से काम करेंगे। और उनकी रफ्तार को तो आप देख चुके हैं। बिहार के शिक्षक पहले नेतागिरी करते थे, चौक चौराहों पर खूब, अखबारों में तो विज्ञप्ति छपवाने के लिए मार कर देते थे, दफ्तरों में बैठते थे। हम भी एक अखबार में
वहाँ के हेड थे। हमारे पास भी शिक्षक नेता दौड़ के विज्ञप्ति लेके आते थे, उस दौर को भी हमने देखा है। लेकिन जब पाठक जी आए तो पाठक जी के डर से कैसे गुरुजी स्कूल पहुँच गए, हमने वो भी देखा है। तो अब अगर भूमि सर्वे में पाठक जी आ गए तो फिर उसी रफ्तार से भूमि राजस्व विभाग भी बदलेगा और सर्वे का ये सपना सच होगा। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।